टट्टी खा रहे यार, टट्टी लोगों की टट्टी खा रहे यार लोग पूरा 4 साल जो व्यक्ति ऐसा है जिसने 300 रुपए में नाबालिग बच्चे रख रखे पूरा उठवाने के लिए, और आप देख लो मैं उसके सबूत दे रहा हूँ। 300 रुपए गाड़ी 37 गाड़ी है। मंजू भाई पिता शहीद हो गया इस देश में अपने लड़ाई के विकास के लिए। ये भी वो बोले आते ना, ये क्या क्या तुम द्वारा जितना उठे उतना ही बोलेगा, जितना उठे उतना बोलेगा। क्या भाई साहब ये काम है बड़ा पांच दल के नेता हो गया, आप 5 दल के नेता हो, आप क्यों कह रहे हैं? आप क्यों कहे आपको नहीं बनाया? हार गए, बॉर्डर जीत कर आप हारे में 500 दल के नेता हो, आपको किसी ने नहीं बनाया। आप बीजेपी के 500 में हारे हुए हो, ये जीता हुआ था जब आपने नहीं कराई, हार गए थे। आज पूरा मोड़े बात करी आज रुड़की के साथ में इस 5 साल बाद पूरा बोर्ड एक हुआ था।
देखिए, बोर्ड बैठक में आज की मुख्य रूप से नाला गैंग जो पिछली बार नहीं पास हो पाया था, इस बार पास हुआ है और वो शहर की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ज़रूरी था। और हम उम्मीद कर रहे हैं बरसात के पहले हम सारे नाले, जितने हमारे बड़े छोटे नाले हैं, सबकी सफाई कर पाएंगे। उसके अलावा माननीय पार्षदगणों द्वारा अपने अपने प्रस्ताव रखे गए हैं, उनको पास किया गया है। कुछ कार्यालय के प्रस्ताव हैं, कांवड़ मेले को देखते हुए माननीय बोर्ड द्वारा उसको पास किया गया। सर, जिस तरह से बोर्ड की बैठक होती है, हर बार हंगामा होता है, क्या मानते हैं इस तरह से विकास हो पाएगा शहर का? देखिए, मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मेरा काम ये है कि माननीय बोर्ड जो भी आदेश करे, जो भी प्रस्ताव पास करे, उनका एग्जीक्यूशन मेरा काम है। बोर्ड की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए मेरा कुछ न कहना ही ठीक है। सर, इसमें लाइट का एक बड़ा इशू था, उसमें कहा गया कि कोटेशन जो है 845 रुपये की आई थी और 3300 रुपये की लाइट खरीदी गई, तो ये तो बड़ा भ्रष्टाचार है सर। नहीं, देखिए, केवल कहने से नहीं हो जाएगा, उसका प्रॉपर टेंडर किया गया है, टेंडर के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं और रूल्स फॉलो करने के बाद जो रेट्स आए हैं हम उसी आधार पे काम कर रहे हैं। पूर्व में भी जो टेंडर हुए थे 3200 का 3185 रुपये का हुआ था, उसके मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 साल बाद भी वही रेट है और साथ में 500 रुपये लगभग सेंसर के हैं। तो ये जो 845 रुपये का जो कोटेशन लेकर आज खड़े हुए थे पार्षद, वो क्या था फिर? देखिए, 845 रुपये का जो कोटेशन लेके खड़े हुए थे, क्या वो कोटेशन लेके टेंडर डालने आ रहे हैं? अगर वो टेंडर डालने आए तो हम उसको प्रोसेस में शामिल करने को तैयार हैं। वो शामिल 835 रुपये का रेट, 835 या 845 या मैं कह रहा हूँ उससे कम का भी रेट लेकर आए तब तो हम विचार करेंगे। लेकिन उसमें आपकी तरफ से भी कहा गया कि पेमेंट अभी नहीं हुआ है, उस पर विचार। देखिए, पेमेंट हमने इसलिए कहा पेमेंट नहीं हुआ, वित्तीय अनियमितता की बात कर रहे थे। पहली बात तो कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। दूसरी बात, वित्तीय अनियमितता जब तक पेमेंट नहीं हुई है तब तक उसकी लगातार जांच की जाती है, उसको परखा जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। ऑलरेडी नगर निगम की एक जांच चल रही है, उसमें कहीं कोई लाइट के संबंध में भी कोई वित्तीय अनियमितता की बात नहीं आई। अच्छा, न्यूज़पेपर का मुद्दा बड़ा उठा है, न्यूज़पेपर को एक ही न्यूज़पेपर को विज्ञापन दे दिए गए और एक ही संस्करण है, उसको 3 जगह पेमेंट हुआ, 51 रुपये अभी डिस्कस हुआ। तो ऐसा है, आपकी जांच हो रही है, क्या आप एक्शन ले रहे हैं? देखिए, ये बात पहले और बाद की नहीं है। बात ये है कि कोई भी समाचार पत्र है, आप लोग भी उससे संबंधित हैं, जो नियमानुसार किया गया है उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर किसी समाचार पत्र विशेष की बात की जा रही है तो उसको दिखवाएंगे और दिखवा के उसकी जो आवश्यकता होगी तो जांच भी करेंगे। सर, जिस तरह से पार्षद मौजूद रहते हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं, प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, क्या मानते हैं इस तरह से बोर्ड की बैठक? देखिए, ऐसा है, कायदे से बोर्ड की बैठक में केवल माननीय पार्षदगणों को और आदरणीय मेयर साहब को अधिकार है बैठने का, किसी अन्य को बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वो अलाउ करते हैं तो दर्शक के रूप में लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। सर, पार्षद बेबी खन्ना ने आपको साफ तौर पे भरी सभा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आपको भ्रष्टाचारी कहा। नहीं, ऐसा है, मैंने आपसे क्या कहा कि बोर्ड बैठक में बोलना उनका अधिकार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर किसी मामले में उनको शंका है, संदेह है, बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो उसको आगे देखें, क्योंकि बोर्ड बैठक के बाद मुझे पास कभी कोई नहीं आया इस बात को कहने के लिए कि साहब इस मामले में ये गड़बड़ हुई है। सर, आपकी बोर्ड बैठक के दौरान पार्षदों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए, क्या सर जिस तरह से आप कह रहे थे बोर्ड? नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है, जब अनर्गल बातें की जाती हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बोर्ड की गरिमा बनी रहे, और जिस तरह से होता है आप भी देख रहे हैं, हम बोर्ड की गरिमा बनाने के लिए, कायम रखने के लिए हाथ जोड़ना भी पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा सर, हाई मास्ट लाइट का भी जिक्र हुआ कि उसमें बजट बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, हाई मास्ट लाइट हो या कोई भी लाइट हो, जब तक टेंडर नहीं हुआ एक टेंटेटिव रेट कोट किया जाता है, और रेट क्या है वो ओपन होता है, बिड ओपन होती है। जब बिड आएगी उसमें जो रेट होंगे उसको बाजार से टैली कर सकता है कोई भी। अभी हमारी ऑडिट हुई है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास निरंकुश शक्तियाँ हैं कि हम जो चाहें कर लें। जो भी रेट होंगे टेंडर में, जो रेट आएंगे, जो रेट कोट करेंगे, उसके हिसाब से आके सामान क्रय किया जाता है। उसकी नियमित अंतराल पे शासन के द्वारा ऑडिट किया जाता है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा रेट कोट किया गया है या जो रेट कोट किया गया वही रेट लागू हुआ, ऐसा नहीं है। आज कितने प्रस्ताव पास हुए हैं, कितने नहीं हुए? आज अभी मैं चूँकि ओएस साहब उसको देख रहे थे तो मैं उसको देख के ही बता पाऊँगा। आज नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई और लगभग 6-7 प्रस्ताव छोड़ करके बाकी सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। शहर के विकास कार्यों में तेज़ी के लिए निरंतर 2-3 महीने के अवधि के काल के बाद ये बोर्ड बैठक होती है और शहर के विकास में तेज़ी आएगी, इसलिए आज की बोर्ड की बैठक की गई। पार्षदों ने अधिकारी पे आरोप भी लगाए कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है और कई उसमें जो चाहे कूड़े वाला हो चाहे लाइट वाला हो, उसमें क्या? देखिए, भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं होती और निश्चित रूप से कुछ वार्ड पार्षद
सबको नहीं कहूँगा मैं, 2-3 पार्षद निश्चित रूप से बहुत एग्रेसिव मोड में रहते हैं और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए उनके द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का जहाँ तक विषय है, वहाँ जब तक प्रमाणित ना हो, जैसे नगर निगम की अभी 2020-21 और 21-22 की ऑडिट की रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑडिट की रिपोर्ट, तो उनके अंदर कुछ बारीक तथ्य साफ प्रकाश में आए हैं शासन द्वारा, जिनकी जांच की जा रही है। और निश्चित रूप से अगर ये भ्रष्टाचार होगा, जैसा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी शासन के द्वारा। मैं ऐसा समझता हूँ हमारे माननीय धामी जी की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जहाँ जहाँ भी खामियां पाई जाएंगी निश्चित रूप से वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। हर बार बोर्ड की बैठक में हंगामा होता है, क्या वजह है? ऐसे किस तरह से? देखिए, हंगामा करने वाले कुछ एक लोग हैं, गिनती के पार्षद हैं, उनके द्वारा मीडिया में अपने आप को छाए रखने के लिए, रुड़की नगर की जनता के सामने दिखाने के लिए कि हम आपके लिए बहुत संघर्षशील हैं, जबकि वो कितने संघर्षशील हैं ये नगर निगम बेहतर जानता है। वो सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके से यहाँ पे हंगामा करते हैं। और जो मीटिंग मुश्किल से 1 घंटा चलनी चाहिए थी, वो हंगामे में 5 घंटे चली, जिसका मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से परिभाषा और जिस तरीके से भाषा का उपयोग वो लोग करते हैं, एक सभ्यता के दायरे से बाहर है। आपने भी अहम मुद्दों पर बात की है, वो जब मीटिंग खत्म हो गई थी उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भ्रष्टाचार में कुछ मामले चल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी विषय है, मैं तो खास तौर से बात की ऑडिट रिपोर्ट की। नगर निगम रुड़की की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो शासन के संज्ञान में है, और अगर उसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं तो निश्चित रूप से उस समय के जो हमारे अधिकारी थे उन दोनों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मैंने शासन से ही मांग की है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है।